आज रॉयल रंबल की शुरुआत में हमें पैट मैकेफी दिखाई दी है, वो स्पेशल कमेंट्री के तौर पर यहाँ रिटर्न करते हुए हमें दिखाई दी है। रॉयल रंबल की शुरुआत 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से होती है। नंबर 1 पे नटालिया आती हैं और नंबर 2 पे नाओमी का यहाँ रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया। ये दोनों मिलकर मैच शुरू करती हैं। अब नंबर 3 पे बैले की एंट्री होती है। अब एक एक करके काफ़ी सारी वुमेन्स एंट्री लेना शुरू करती हैं। वहीं आस्का और कायरी सेन भी आती हैं और डैमेज कंट्रोल पे एडवांटेज आ जाता है और ये तीनों मिलकर सबकी नाक में दम करती हैं। बियांका ब्लेयर ने आते ही डोमिनेट करना शुरू करा। कायरी सेन एप्रिन पकड़ के लटकी हुई दिखाई दी, उनके पैर फ्लोर पे टच नहीं हुए थे। आस्का उनको बचाने की कोशिश भी करती हैं बट दोनों ही बाहर हो जाती हैं। अब ये मैच है, ऐसा ही इसमें होता है, कोई टीम नहीं है, कोई टीम मेंबर एक दूसरे के साथ नहीं है। चेल्सी और पाइपर भी यहाँ दिखाई दी। नाया जैक्स की भी एंट्री यहाँ हुई, फिर बैकी लिंच की एंट्री पे तो हल्ला हो गया। नाओमी और बैले यहाँ 40 मिनट से भी इस मैच में बनी हुई थी। एनएक्सटी की टिफनी स्ट्रैटन भी एंट्री करती हुई दिखाई दी। अब R-Truth एकदम से एंट्री लेते हैं, जिन्हें नाया जैक्स एलिमिनेट करती हैं। उन्हें शायद लगा होगा कि ये मैन रॉयल रंबल है, एडम उनको लेके जाते हैं। वहीं जेड कारगिल का भी फाइनली डेब्यू हुआ, वो और बियांका ब्लेयर रिंग में काफ़ी टाइम फेस ऑफ करती हुई दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को अपना दम दिखा रही थी। नंबर 30 पे माय फेवरेट लिव मॉर्गन की एंट्री होती है। अब नाओमी बैकी लिंच को बाहर करती हैं, तभी जेड कारगिल नाओमी को बाहर कर देती हैं। बैले अब बियांका ब्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन को बाहर करती हैं। अब बैले, कारगिल और मॉर्गन रिंग में होती हैं। तीनों के बीच एप्रिन पर कमाल का एक्शन दिखाई दिया। अब बैले और मॉर्गन मिलकर कारगिल को बाहर करने की कोशिश करती हैं। मॉर्गन कारगिल को बाहर करती हैं और मौका देख के बैले यहाँ मॉर्गन को एलिमिनेट करके विनर बन जाती हैं 2024 वुमेन्स रॉयल रंबल की। बैले होती हैं यहाँ विनर। बैले ने 1 घंटा 3 मिनट 3 सेकंड इस मैच में रुक के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बैले ने काफ़ी क्लेवर तरीके से इस गेम को खेला। अब हमें रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट के बीच फैटल 4-वे मैच दिखा। ये टाइटल मैच था। बेल बजी और चारों ही सुपरस्टार एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। रिंग के बाहर, रिंग के अंदर हर जगह एक्शन देखने को मिला। कभी रोमन, कभी रैंडी, कभी एजे, कभी एले नाइट, सब एक दूसरे पर हावी दिखाई दिए। एले नाइट काफ़ी फुर्ती में दिखाई दे रहे थे। थोड़ा आगे चल के मैच सोलो सा हो जाता है। एजे स्टाइल अब रोमन रेंस के पैर को टारगेट करते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने एजे स्टाइल को शानदार बैक बॉडी ड्रॉप दिया। रोमन रेंस एले नाइट पे सुपरमैन पंच लगाने जाते हैं बट एले नाइट काउंटर करते हुए रोमन पर अटैक करते हैं। एले नाइट ने जो रिंग में तेजी दिखाई उसने काफ़ी इंप्रेस करा। रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, एजे स्टाइल, तीनों पे कंट्रोल बनाना आसान नहीं होता है। एले अब रोमन को BFT देके पिन करते हैं। एजे स्टाइल उस पिन को आके तोड़ देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन सभी के बीच, किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। कभी कोई तो कभी कोई मूव लगा रहा था। अब एजे स्टाइल पेले किक और स्टाइल क्लैश रोमन रेंस को देके पिन करते हैं बट एले नाइट इस पिन को तोड़ देते हैं। रैंडी ऑर्टन अब एजे स्टाइल को RKO, फिर एले नाइट को RKO देते हैं, देन रोमन रेंस को भी वो RKO लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन अब रोमन रेंस को पिन करते हैं, तभी सोलो सिकोआ आके रेफरी को बाहर खींच लेते हैं। रैंडी ऑर्टन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। सोलो सिकोआ रैंडी ऑर्टन को समोन स्पाइक लगाते हैं। रिंग में घुस के सोलो सिकोआ अब एले नाइट पे समोन स्पाइक लगाते हैं। अब सोलो ने एले और रैंडी ऑर्टन को एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब सोलो सिकोआ एजे स्टाइल को बैरिकेड पे हिप अटैक देने वाले थे, तभी एजे स्टाइल हट जाते हैं। अब एजे स्टाइल रोमन रेंस पे फिनोमिनल फॉरआर्म लगाते हैं। तीनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। एजे इन तीनों को एक साथ पिन करने की कोशिश करते हैं बट सबसे नीचे पड़े हुए रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। कमाल का मैच दिखा। अब एजे स्टाइल फाइनली चेयर से रोमन रेंस की तोड़ाई करते हैं, फिर एले नाइट की तोड़ाई करते हैं। अब जैसे ही रैंडी ऑर्टन की तरफ बढ़ते हैं बट वो एजे स्टाइल को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। रोमन रैंडी ऑर्टन पर स्पीयर देते हैं। एले नाइट रोमन रेंस को सुप्लेक्स लगाते हैं। BFT देने ही वाले थे। रोमन रेंस रोप की तरफ फेंकते हैं एले नाइट को। एजे स्टाइल रोप पे थे, वो गिरते हैं। रोमन एले को सुपरमैन पंच देके बाहर करते हैं और अब स्पीयर एजे स्टाइल को देके पिन करते हैं और टाइटल यहाँ रिटेन कर लेते हैं। रोमन रेंस ने तीनों को फैटल 4-वे मैच में हरा दिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और अच्छा होता इसमें अगर काफ़ी सारी चीज़ें यूज होती, जैसे टेबल वगैरह यूज होती, तो और मज़ा इस मैच में आ सकता था।